जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के माननीय मंत्री श्रीमती सकीना इट्टू जी, श्री जावेद दार साहब, श्री जावेद अहमद राणा साहब, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षणा अंद्रावी जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, प्रमुख सचिव गृह श्री चंद्राकर भारती जी, सेक्रेटरी कल्चर ब्रिजमोहन शर्मा जी और आज इस तिरंगा यात्रा में भाग लेने वाले सभी सम्मानित अतिथिगण, जम्मू कश्मीर के सिविल पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ साथी, विभिन्न सुरक्षा बलों के सभी साथी, विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के बच्चे, कुलपतिगण, प्राचार्यगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे लगता है कि तिरंगा यात्रा सकुशल संपन्न हुई है। अब अंतिम चरण में हम सब हैं, तो मुझे लगता है बात शुरू करने के पहले एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि जोर से नारा लगाने की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तिरंगा महोत्सव के पावन अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के समस्त नागरिकों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्षों से हर साल ये तिरंगा महोत्सव संख्या की दृष्टि से भी और व्यापक असर की दृष्टि से भी बढ़ता ही जा रहा है। मां भारती के सच्चे सपूत और हमारे इस पवित्र तिरंगे के डिजाइनर श्री पिंगले वेंकैया जी को भी मैं नमन करता हूं। मैं उन महान पराक्रमी, त्यागी, तपस्वी पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने ब्रिटिश दासता से मुक्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की है। हमारा दायित्व है कि उनके बलिदान, उनके त्याग के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर हम उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं का जम्मू कश्मीर निर्मित कर सकें। आज इस तिरंगा महोत्सव को मैं एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानता हूं। इस तिरंगे के नीचे हमें ऐसे जम्मू कश्मीर के संकल्प की सिद्धि करनी है जो संपन्न भी हो, सुदृढ़ भी हो, आत्मनिर्भर भी हो। और हमारे यहां तो कहा गया कि मेरी शान है तिरंगा, मेरी जान है तिरंगा, मिट जाऊं मैं वतन पर अरमान है तिरंगा, जितना लहू है तन में संकल्प है ये मन में, झुकने कभी न दूंगा ईमान है तिरंगा, झुकने कभी न दूंगा ईमान है तिरंगा। साथियों, इस वर्ष का तिरंगा महोत्सव मुझे लगता है विशेष महत्व रखता है। इस शताब्दी, वर्तमान शताब्दी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और नौजवान अमृत पीढ़ी के लिए अगले 22 वर्षों का समय अभी शेष बचा हुआ है। जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे 2047 में, और जो देश का एक संकल्प है या जम्मू कश्मीर का भी संकल्प है, विकसित भारत का निर्माण, जैसा सेक्रेटरी कल्चर ने बताया, 2 अगस्त से हर घर तिरंगा कैंपेन प्रारंभ हुआ था। उस दिन से जम्मू कश्मीर का आसमान तिरंगे से दमकने लगा। 2 अगस्त से जम्मू कश्मीर के स्कूल, कॉलेज, गली मोहल्लों में आयोजित किए गए वीर्स एंड थ्रेड्स एक्टिविटीज तथा 79 चिन्हित स्थानों पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में मां भारती के सपूतों का उत्साह, उमंग, शौर्य और नए संकल्प की ऊर्जा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। विटस्थल से लेकर चंद्रभागा तक, पीर पंजाल की चोटियों से लेकर हरमुख तक आज सिर्फ भारत माता की गूंज ही सुनाई पड़ रही है। और हर एक पीढ़ी एक ही संकल्प ले रही है, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए जिएंगे और इसकी रक्षा के लिए
अपने प्राणों की आहुति भी देंगे। 9 अगस्त से हर घर तिरंगा कैंपेन का दूसरा फेज प्रारंभ हुआ था, जिसमें यूटी लेवल पर तिरंगा मेला, तिरंगा कंसर्ट और तिरंगा बाइक रैली द्वारा नारी शक्ति सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अमन और तरक्की के क्रांति की घोषणा की है। तिरंगा मेले जैसे आयोजनों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। पूज्य बापू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे तमाम महापुरुषों द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए त्याग और तपस्या से जुड़ी स्मृतियों से नई पीढ़ी अब रूबरू हो रही है। अभी कल यानी 13 अगस्त से हर घर तिरंगा का तीसरा चरण शुरू होगा। सरकारी भवन से लेकर गांव-गांव में हर घर तिरंगा फहरेगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं, सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं कि हर घर तिरंगा अभियान हर नौजवान के सपनों और आकांक्षाओं का अभियान है। यह आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का अभियान है और अब अतीत की तरफ नहीं बल्कि भविष्य की ओर स्पष्ट लक्ष्य और संकल्प के साथ अपने रास्ते हमें तय करने हैं। और घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेने का अभियान है। कल से जम्मू कश्मीर के 23 लाख घरों पर लहराता हुआ तिरंगा हमारे आदर्शों, हमारी एकता और इस मिट्टी में रचे बसे सद्भाव के अलावा उस सद्भाव के उत्सव का अभियान है। इसलिए आप सभी को मैं आग्रह करूंगा, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत है। मित्रों, राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर ने एक नए युग में प्रवेश किया है। अवाम में एक नया आत्मविश्वास, एक नया भरोसा आया है। आज वो अपने सामर्थ्य से, अपनी मर्जी से अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है कि पूरा हो सके। आज हर एक नागरिक के हाथों में लहराता तिरंगा इस बात का प्रतीक है। हर एक परिवार स्वयं को तरक्की से जोड़ रहा है और महसूस भी कर रहा है। मुझे जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों की ताकत पर पूरा भरोसा है। जिस प्रकार उन्होंने बढ़ चढ़ करके अमन, चैन और तरक्की के इस महायज्ञ में हिस्सा लिया है, आज इसका लोहा पूरा देश मान रहा है। जम्मू कश्मीर के वासियों की जय जयकार भी देश कर रहा है। आज हर एक जम्मू कश्मीर वासी के दिल में मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण है। उनकी रूह में मातृभूमि के प्रति अथाह मोहब्बत है। यह देशभक्ति की मोहब्बत ही जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है, जो आत्मनिर्भर एवं विकसित जम्मू कश्मीर का रास्ता भी तय करेगी। तिरंगा महोत्सव में आइए हम संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे वीर शहीदों ने जिस अथक परिश्रम और बलिदान से हमें ऊंची विरासत सौंपी है तथा जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए छोड़ गए हैं, हम सब मिलकर उसे समृद्ध बनाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। एक नज्म कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। उठो हिंद के बागवानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के सरारों उठो, उठो खेलते अपनी जंजीर से, उठो खाके बंगालो कश्मीर से, उठो वादियो दस्त ओ कोहसार से, उठो सिंध ओ पंजाब ओ मलबार से, उठो मालवे और मेवात से, महाराष्ट्र और गुजरात से, अवध के चमन से चहकते उठो, गुलों की तरह तुम महकते उठो, गुलों की तरह तुम महकते उठो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल्चर डिपार्टमेंट का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट का विशेष रूप से आभारी हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस का भी विशेष रूप से आभारी हूँ। एनसीसी कैडेट्स का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अपने बलिदानियों की स्मृति में जो मोनोग्राफ जारी किया गया है, मैं समझता हूँ ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।